प्रभु को धन्यवाद। जो वचन सुना है बीजू भाई के द्वारा, धन्यवाद करता हूँ प्रभु। हर एक जो वचन आप आज दिया हमारे जीवन में, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। और किरण ब्रदर मेरे लिए थोड़ा पढ़ेंगे रोमियो 6 चैप्टर 6 वर्स 17 एंड 18। रोमियो की पत्री 6 अध्याय 17 और 18 वचन। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे तो भी मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए जिसके सांचे में ढाले गए थे, और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। यस ब्रदर, प्रभु को धन्यवाद करता हूँ इस वचन के लिए कि इधर ऐसे वचन बोला गया कि प्रभु को धन्यवाद हो कि हम जब पापों में था, जब हम पापों में से पाप से निकाल के हम जो प्रभु का जो वचन जिस शिक्षा हमको मिला है उसके द्वारा इधर बोला गया कि उनका जो ढांच है, ढांच मीन्स एक डाइस होता है जहाँ पे हम कुछ भी डालेंगे तो उस बराबर वो बनते हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं कि हम एक टाइम पाप में था और पाप से हमको छुटकारा मिला प्रभु का, प्रभु यीशु मसीह का वो बहुमूल्य रक्त ब्लड से, और जो हमको मिलके उनके बाद हमको इधर एक ढांच में हमको बनाया गया, न्यूली क्रिएट किया गया। और वो क्रिएट होने के बाद हमको हम देखते हैं कि हम वो पाप का अधीन में और नहीं है। अभी हम एक जो धार्मिकता है उनका हम क्या है, हमका उनका दास बन गया। कि इसका मतलब है एक हमको स्टैंडर्ड बना दिया कि एक जो धार्मिकता है उसका उनको एक लेबल बनाया कि ये प्रभु यीशु मसीह का जो स्टैंडर्ड, उस स्टैंडर्ड में एक स्टैंडर्ड है, उसका अंडर में हम दास है। इसका मतलब कि हम जो सीन है, जो पाप से हमको छुटकारा मिल गया, और मिलने के बाद हम धार्मिकता में राइचसनेस का अंडर में आके हम उसका अंडर में हम एक नाउ ये तो इसमें हिंदी में इंग्लिश में ये बोला गया, यू आर वन स्लेव ऑफ सिन हैव बिकम ओबीडिएंट on the heart of the standard of teaching to which you are committed and therefore have become slave of righteousness। तो धार्मिकता का दास हम बन गया। तो ये जो हम धार्मिकता का दास बन गया, ये हमारा कोई कामों का फल नहीं, हम कोई इतना अच्छा काम नहीं किया कि जिस कारण हम ये ऐसे धार्मिकता का दास बन गया। ये एक प्रभु का अनुग्रह है, और ये अनुग्रह हम अगर देखेंगे इसके लिए हम आगे हम देख सकते हैं कि हर एक चीजों में हमको प्रभु को धन्यवाद करना है, क्योंकि ये अनुग्रह, ये देश है जिस कारण हम धार्मिकता में आया है। और उसमें हम अगर भजन संगीत हम 103 चैप्टर 103 वर्स 1 से 3, ब्रदर थोड़ा पढ़ दीजिए मेरे लिए। हाँ जी, भजन संहिता 103 वर्स 1 to 3। भजन संहिता 103 उसका 1 से 3 वचन। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को न भूलना, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। थैंक यू ब्रदर। तो ये हम देखते हैं कि हम हमेशा प्रभु को धन्यवाद करना है, क्योंकि प्रभु ने हमको अपना ढांचों में बनाया और उन्होंने हमारे लिए एक स्टैंडर्ड फिक्स किया, जिस स्टैंडर्ड का अंडर में हम धार्मिक माना गया। प्रभु का संतान होने के लिए जो धार्मिकता है उसमें हमको रचाया गया। तो ये जो चीज है इसके लिए हम हमेशा धन्यवाद करना है, और वो धन्यवाद हमारा हमेशा अंदर से आना है। जो आप सुना है, जो भी जो मेमोरी वर्स हम सुना है, हमेशा प्रभु को प्रेम करना है हमारा पूरा दिल से, ताकत से, पूरा मन से, पूरा प्राणों से। तो इधर भी सेम चीज बोला गया कि हमारा प्राण को, दाऊद ने बोल रहा है कि हमारा प्राण से प्रभु को धन्यवाद करना है। और धन्यवाद किसके लिए करना है? कोई एक चीजों के लिए नहीं है, हर एक चीजों के लिए। इधर बोला गया उनका जितना भी उन्होंने उपकार किया, कभी भी हमको भूलना नहीं चाहिए, कभी भी हमको ऐसा मीन्स नेग्लेक्ट भी नहीं करना चाहिए। हर एक चीजों के लिए हमको हमेशा प्रभु को धन्यवाद करना है, क्योंकि उन्होंने हमारा पूरा जितना अधर्म था पूरा क्षमा किया, जितना भी हमारा अंदर बीमारी था उसको हटा दिया। तो इसका मतलब जितना भी हम पाप किया अभी तक पूरा का पूरा उन्होंने क्षमा किया। तो
इसके लिए हमको धन्यवाद करना। हम एक कोई सपोज हम कुछ सिचुएशन में है जहाँ हम प्रार्थना करते हैं लेकिन हमको उत्तर मिलता नहीं है, इमीडिएट मिलता नहीं है। लेकिन अभी अब कुछ समय हम देखा है कि हम अभी प्रार्थना किया और रात में सो गया, सुबह देखा हाँ वो प्रार्थना का उत्तर मिल गया। हम सुबह उठ के प्रभु को धन्यवाद करते हैं। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि हम सालों भर प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारा जीवन में ये होना चाहिए। हम कुछ सिचुएशन ऐसा होता है कि प्रभु ये मेरा जीवन से हटा दीजिए, मुझे उससे छुटकारा दे दीजिए। लेकिन हमको उस सालों भर हम प्रार्थना करने के बाद भी मिलता नहीं है। लेकिन उसके इसका मतलब नहीं है कि प्रभु हमारा प्रार्थना नहीं सुन रहा है। इसका मतलब है कि प्रभु अपना समय पे हमको वो प्रार्थना का उत्तर देगा, उसके हमको आशीष मिलेगा वो प्रार्थना का। लेकिन हर एक चीज़ों में उन्होंने इधर बोला गया है, जो भी हम चीज़ों में जो भी अभी तक हमारे जीवन में जितना भी उपकार मिला, वो उपकार एक नहीं है, वो इतना है कि सम में कहाँ बोला गया है कि इतना उपकार है कि वो समुद्र का जितना सैंड है, बालू है, वो जितना है, जो हम काउंट नहीं कर सकते, उससे भी ज़्यादा उनका आशीष है, इनका उतना अनुग्रह है। तो ये सबके लिए हमको हमेशा वो धन्यवादित होना है। हर एक सिचुएशन में हम जहाँ भी है, जो भी सिचुएशन अभी जो फाइनेंशियली हो, और जो फिजिकल में हेल्थ हो, और हमारा जीवन में और जो हम कामों का जगह में हो, हर एक सिचुएशन में अगर हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं, जो भी सिचुएशन हमारे सामने है, प्रभु के पास हम आते हैं, प्रभु के पास नम्र होके हमारा सब कुछ के लिए अगर हम प्रभु के पास आके धन्यवाद करते हैं और वो प्रार्थना मांगते हैं, तो अब हम एक चीज देखते हैं कि हर एक सिचुएशन पे हम प्रभु का हाथ को देखते हैं कि प्रभु का जो अनुग्रहकारी जो अ, हाथ वो हमारा ऊपर है। तब हमारा माइंड में जो चीज आएगा वो है प्रभु को धन्यवाद करना। क्योंकि प्रभु को धन्यवाद करना है, प्रभु वही चाहते हैं हमारे जीवन में हमेशा। हमारा जीवन में एक चीज प्रभु चाहते हैं कि हम उनका पास आते हैं, उनको हर एक उपकार जो उन्होंने किया उसके लिए हमेशा धन्यवाद करना है। क्योंकि धन्यवाद से हमको बहुत कुछ है कि हम किसी को जब कोई काम अच्छा कोई हमारे जीवन में कुछ करता है तो हमको धन्यवाद करता है, उसको एप्रिशिएट करता है, हम एक्नॉलेज करता है। तो प्रभु भी चाहते हैं कि हम भी उनको हमेशा एक्नॉलेज करें। क्योंकि हम अगर देखेंगे ईसाइया चैप्टर 43 वर्स 21 ब्रदर, चैप्टर 43 ईसाइया 43 वर्स उसका 21 वचन, यशायाह उसका 43 उसका 21 वचन, वहां पे लिखा है, इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि वे मेरा गुणानुवाद करे। यस, हमेशा उनका प्रशंसा धन्यवाद करिए। बंगाली में बोला गया ऐसा है कि हमेशा उनका प्रशंसा करें। हम एक चीज करना, प्रशंसा करना है, उनको धन्यवाद करना। हम जहाँ भी है, जिस सिचुएशन पे है, हमेशा उनको धन्यवाद करना है। क्योंकि इस चैप्टर का 43 चैप्टर का 25 में बोला गया है ब्रदर प्लीज। 25 वचन, मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ और तेरे पापों को स्मरण न करूंगा। यस ब्रदर, ये जो उनका उपकार है, ये उपकार को अगर हम ये प्रॉमिस है, ये प्रॉमिस है, ये प्रभु ने हमारा जीवन में उपकार किया। ये जो उपकार है ये एक दिन का नहीं है, ये पूरा हमारा जीवन में हम जब से ये पृथ्वी में आया, हमारा हर एक अधर्म को उन्होंने क्षमा किया, हर एक पापों में उन्होंने बोला कभी भी उन्होंने शरण नहीं करेगा। तो ये उपकार को अगर हम हमेशा सीरियसली लेंगे, हाँ प्रभु ने हमको इतना उपकार किया, हमारा जितना भी हम अभी तक इस मिनट तक हम जितना काम अधर्म किया, प्रभु ने पूरा का पूरा मिटा दिया। ये हम अगर सीरियसली हमारा अंदर लेंगे, प्रभु ने इतना कुछ हमारे जीवन में किया, प्रभु परमेश्वर इतना महत्वपूर्ण काम किया हमारे जीवन में। तो आज एक सपोज एक प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है, इसीलिए हमको निराश नहीं होना है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए प्रभु हमारा प्रार्थना नहीं सुन रहा है, हमारा शायद हमारा कोई पापों का पनिशमेंट दे रहा है, ऐसा नहीं है। हर एक पापों ने उन्होंने भूल गया है, कोई भी पाप उन्होंने शरण नहीं लिया, सबको उन्होंने मिटा दिया, पूरा का पूरा खत्म कर दिया। जब हम प्रभु को ग्रहण किया, परमेश्वर के पास आया, पवित्र आत्मा को मदद मांगा, पवित्र आत्मा हमारा अंदर में जब सेचा गया, तब प्रभु ने अपना संतान प्रभु यीशु मसीह को जैसे बनाया था। तो हम देखते हैं कि रोमियो चैप्टर 8:29 में हम देखते हैं कि आप अपना पुत्र का जो
जो प्रतिमूर्ति बोलते हैं बंगाली में, मीन्स सेम टू सेम कॉपीराइट में बनाया गया। तो जब हम बना है उसको, हमको उन्होंने बोला है कि वो हमारा भ्राता, ब्रदर प्लीज पढ़ दीजिए हिंदी में वो लैंग्वेज। और रोमियो 8:29, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। यस, तो इसका मतलब पहले भाई हमारा हुआ प्रभु यीशु मसीह, और उनका जो मूर्ति में बनाया गया, तब एक चीज हम देखते कि हमको उस स्टैंडर्ड तक लेके जाने के लिए प्रभु में जो मार्ग दिखाया, जो पूरा जो रास्ता बना दिया, तो उसमें हमारा जीवन में इतना उपकार प्रभु ने किया कि हमको वो नरक में जाने का जो रास्ता को बंद करके हमको उनका पवित्रता में चलने के लिए जो उपकार उन्होंने किया, वो हमको कभी भी नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि हम ये पृथ्वी में बहुत कुछ सफरिंग रहेगा, बहुत कुछ सिचुएशन आएगा, जो सिचुएशन रियली डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन वो सब का ऊपर एक जो चीज है कि नरक से हमको बचाया, उन्होंने प्रभु अपना पवित्रता में लेके गया, उनका ढांच में हमको बनाया। तो इसके लिए हमेशा हमारा माइंड में यही होना चाहिए कि प्रभु को हमेशा महिमा करे, प्रशंसा करे, क्योंकि प्रशंसा बिना हमारा जीवन में और कुछ नहीं है। तो इसीलिए हमेशा हर एक सिचुएशन में हम प्रभु का ऊपर निर्भर करना चाहिए, और हम निर्भर करेंगे तो प्रभु का जो आशीष वो हमको कितना मिलेगा। हम अगर जेरेमिया में जाएंगे और प्रभु का जेरेमिया चैप्टर 17 14 वर्ष अगर हम पढ़ेंगे और प्रभु का पास आके ऐसे हम प्रार्थना करेंगे, तो हमारे जीवन में रियली वो ब्लेसिंग हमेशा हम देख पाएंगे। ब्रदर जेरेमिया चैप्टर 17 वर्स 14 प्लीज पढ़ और दीजिए। यिर्मयाह 17 उसका 14 वचन, हे यहोवा मुझे चंगा कर तब मैं चंगा हो जाऊंगा, मुझे बचा तब मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरी ही स्तुति करता हूँ। यस ब्रदर, थैंक यू। तो हम देखेंगे, हम प्रभु के पास आके, ये इधर बोल रहा है बंगाली में, हे सदा प्रभु मेरे को चंगा कर, मैं चंगा हो जाऊंगा, और इधर बंगाली में बोला परित्राण, मुझे परित्राण कर, मुझे परित्राण करेंगे तो मैं परित्राण पाऊंगा, क्योंकि मैं आपको हमेशा धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो हम ऐसे अगर प्रभु के पास आते हैं, हमेशा प्रभु जो भी हम कर रहे हैं, जो आज बीजू ब्रदर जैसे बोला, हमारा ताकत से कुछ भी नहीं होना है। अगर कुछ भी मिला तो ऑफिस में जो भी मिला, प्रमोशन हो, फाइनेंशियल हो, कोई जॉब, जो भी हमारा जीवन में मिला, वो कुछ हमारा ताकत से कुछ नहीं हुआ, नथिंग, बिकॉज हमारा जीवन में हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। प्रभु चाहे तो हम सब कुछ कर सकते हैं, अदरवाइज हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। प्रभु इसीलिए हम लोगों को इधर रखा। हमारा जीवन में जो भी आश्चर्य काम हो प्रभु ने कर रहा है, हमेशा प्रभु को महिमा मिले, क्योंकि प्रभु को महिमा ही मिलना है। अदरवाइज हमारा जो ख्रिस्टीय जीवन है, जीवन का मकसद यही है, एक ही है कि प्रभु हमको बनाया और हम प्रभु को हमेशा महिमा करें, क्योंकि प्रभु ने बनाया। और इधर क्लियर कट बोला गया, हम जैसे ईसाया में देखा, प्रभु ने बनाया उनका प्रजा लोगों को, हम लोगों को बनाया, बिकॉज हमसे द्वारा उनको महिमा मिले, महिमा मिलना चाहिए, और हम खुद का ऊपर कभी भी निर्भर नहीं करना है। सेम चैप्टर जेरेमिया 17:15 भी 5 में 17 का 5, 6, 7, 8 हम पढ़ेंगे तो कितना महत्वपूर्ण इधर बोला गया। ब्रदर प्लीज पढ़। यिर्मयाह 17 उसका 5 से आगे, यहोवा कहता है, श्रापित है वो पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। वह निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा और कभी भलाई न दिखेगा। वह निर्जल और निर्जन तथा लोंछाई भूमि पर बसेगा। पर धन्य वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा, उसकी जड़ जल के पास फैली, जब धूप होगी उसको न लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे। सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता न होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। यस, थैंक यू ब्रदर। तो ये जो वचन एक्चुअली यही है, हमारा जीवन में प्रभु का ऊपर निर्भर होना है। प्रभु जो हमारा जीवन में काम किया है और जो काम आगे उन्होंने करना है, करेंगे, उन्होंने जो करना चाहते हैं, उनका जो उनका प्रॉमिस अगर हमारे जीवन में फुलफिल होना है, तो जो चीज हमको करना है, हमेशा प्रभु का ऊपर निर्भर होना है। प्रभु का जो भी सिचुएशन में, ये सिचुएशन में हम निकलने के लिए कोशिश हमारा ताकत से करेंगे,
तो हम कभी भी निकल नहीं पाएंगे। अगर हम प्रभु को छोड़ेंगे, प्रभु का पास आएंगे, प्रभु के पास आके हम बोलेंगे, जैसे हम यिर्मयाह में 14 में देखा, प्रभु, हे प्रभु, मुझे बीमारी से छुटकारा दो, तो प्रभु ने देगा। परित्राण करेंगे, तो हम मांगेंगे तो करेंगे। तो हम इधर से छुटकारा, ये परिस्थिति से प्रभु हम छुटकारा मांगते हैं, आपका पास आते हैं, तो प्रभु हमेशा निकालेंगे उस सिचुएशन से। और इसीलिए इधर बोल रहा है कि धन्य वो जो प्रभु से निर्भर करता है, जिनका विश्वास भूमि प्रभु ही है। प्रभु हमेशा हमारा हर सारे चीजों में हमेशा एक ही मकसद, एक ही माइंड होना है, फिक्स्ड वही है, फिक्स्ड होना है, ये फिक्सिंग है, उसमें फिक्स्ड होके रखना है कि हमको भटकना नहीं चाहिए, प्रभु को ऊपर ही हमेशा निर्भर होना है, हमेशा उस उनको क्रेडिट मिलना चाहिए। हम जो भी कर रहे हैं, जो भी है, हम प्रभु को देखेंगे, प्रभु को पास आएंगे और प्रभु को महिमा मिले। प्रभु को यही हमारा माइंड का अंदर का जील यही होना चाहिए। माइंड का एक मकसद, मोटिव होना है कि हम कभी हमारा मोटिव जो होता है, हमारा माइंड का अंदर वही चलता है। हम ऊपर से कुछ भी बोले, बहुत कुछ अच्छा चीज बोलते हैं, हम दूसरे को आशीष करते हैं ऊपर से, लेकिन हमारा मोटिव क्या है? हम रियली माइंड से उनको प्रभु के पास आके उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि वो प्रभु हम उसे देखता है। तो इसीलिए हर एक चीजों में प्रभु हमेशा माइंड, हमारा हृदय को देखता है। इसीलिए इधर बोला गया कि अंतकरण मीन्स माइंड है, वो हार्ट है, इंटरनल इनर जो मैटर है वही प्रभु हमेशा देखते हैं और उसका वैल्यू प्रभु देता है हमारे जीवन में। और इसीलिए हमको हमेशा प्रभु का ऊपर निर्भर होना है, निर्भर होके प्रभु में आगे चलना है। और अगर हम प्रभु में आगे चलेंगे तो प्रभु हमारे लिए भी बहुत कुछ आशीष करेंगे और आगे हमारा जीवन में जो भी उनका प्लान है वो भी हम करेंगे। इसीलिए एक वचन मैं ऐड करना चाहता हूँ इसमें। वो वचन है इज़ेकियल चैप्टर 9 वर्स 4। इज़ेकियल उसका 9वां अध्याय वचन 4। और यहोवा ने उससे कहा, इस यरूशलेम नगर के भीतर इधर उधर जाकर जितने मनुष्य उन सब घृणित कामों के कारण जो उसमें किए जाते हैं, सांसें भरते और दुख के मारे चिल्लाते हैं, उनके माथे पर चिन्ह लगा दे। यस ब्रदर, थैंक यू ब्रदर। ये वचन भी एक वचन है जो इधर बोला है। ये वचन सदा प्रभु परमेश्वर इधर बोल रहा है कि जो घृणित काम कर रहा है, आज हम देखेंगे बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन उसमें जो लोग प्रभु का धार्मिकता में बनाया गया, जिन लोगों को प्रभु ने अलग किया, जिन लोगों को माथों पे वो चिन्ह लगा दिया, वो लोग अभी दुखी है कि प्रभु हम देखते हैं कि आपका जो ग्लोरी मिलना चाहिए सब, उसके लिए हम चिंतित है। प्रभु का पास हम आते हैं, प्रभु जो कुछ हो रहा है, आपको महिमा मिलने का जगह में बहुत कुछ तरना आ रहा है, बहुत कुछ मिला ये आ रहा है, जो ऑब्स्टेकल आ रहा है, तो इधर घृणित काम हो रहा है। इसके हम जो देखते हैं हम दुखित होता है, क्योंकि प्रभु ने हमको अलग किया, हमको उस झुंड से अलग करके उनका महिमा मिलने के लिए बनाया। तो इधर प्रभु ने ये जो इज़ेकियल में ये वचन लिखा है, उसका साथ एक जो कनेक्टेड वचन हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य मीन्स रिवलेशन चैप्टर 9 वर्स 4 में कुछ वचन ब्रदर प्लीज। रिवलेशन प्रकाशित वाक्य 9वां अध्याय वचन 4। उनसे कहा गया कि न पृथ्वी की घास को, न किसी हरियाली को, न किसी पेड़ को हानि पहुंचाए, केवल उस मनुष्य को हानि पहुंचाए जिनके माथे पर परमेश्वर की मुहर नहीं है। यस, थैंक यू ब्रदर। तो देखिए ब्रदर, ये जो भाइयों बहन, मैं एक चीज में ये जो वचन से मुझे मिला कि जब हम प्रभु का वो ढांचों में हम बनाया गया, जिनके लिए प्रभु ने वो, जिनका माथों पे वो चिन्ह लगाया, तो मार्क लगाया, इधर हम प्रकाशित वाक्य में देखेंगे, जो रिवलेशन चैप्टर 9 में हम देखते हैं, इधर देख रहे हैं जब परमेश्वर जब कमेंट करेंगे उस तो अंतिम दिनों में, कि इधर कोई पृथ्वी में कोई भी घास को, कोई भी हरियाली को, कोई भी पेड़ को, किसी को हानि नहीं होगा, केवल उन लोगों को, उन
मनुष्य को होगा, जो लोगों के पास प्रभु का जो पुष्ट मार्क नहीं है, जो उन्होंने मुद्रांक किए, जो उन्होंने उस दिन जो जिन लोगों को माथों पे चिन्ह लगाया था। तो इस वचन से एक चीज हम देखते हैं, जब हम प्रभु का कोई भी काम, कोई भी जहाँ पे हम दुखित होता है, बहुत चीज हम देखते हैं हमारा जीवन में, वो हम जब प्रभु का पास आने का कोशिश करता है, आ नहीं पाते हैं, होता है हमारा जीवन में कोई भी जो भाई बहन बहुत कुछ टाइम पे प्रभु का पास आने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन उनका फैमिली में बहुत कुछ सोसाइटी में उनका रिलेटिव्स का साथ उनका जो रिश्ता बिगड़ जाता है, उनको प्रभु के पास आने के लिए भी उनको आने को मौका नहीं मिलता है। लेकिन उसमें वो लोग इधर बोल रहा है एजेकियल में कि वो लोग दुखित होता है, वो लोग रोता है, और प्रभु ने उनको माथों पर वो चिन्ह लगाया। और हम अंतिम दिनों में हम जाएंगे तो उन लोगों के लिए भी कितना आशीष मिलेगा, जब शेष अंतिम दिनों में उन लोगों को प्रभु बोल रहे हैं, उन लोगों को छोड़ के बाकी सबको हानि करो, बाकी सबको उनको खत्म कर दो, लेकिन जिन लोगों का पास प्रभु का वही मार्क है, उन लोगों को प्रभु ने आशीष करेगा। तो हम सब कुछ मिलके एक चीज हम बोलना चाहते हैं कि हमारे जीवन में प्रभु अलग किया हमसे, अलग किया कहाँ से? पूरा झुंड से, जहाँ पे सब लोग घृणित काम कर रहा है, जहाँ पे बहुत कुछ बहुत कुछ हो रहा है जो हम सोच भी नहीं सकते हैं, ऐसे चीजों से हमको अलग करके उनका ढांचों में बनाया, उनको महिमा मिलने के लिए। और हम अगर उनका द्वारा जो प्लानिंग है, उस प्लानिंग में हम चलेंगे, प्रभु को हर एक चीजों में हम उसको धन्यवाद करेंगे और प्रभु का महिमा करने के लिए हम कोशिश करेंगे और चलते रहेंगे, तो प्रभु हमको उस आशीष तक लेके जाएगा और अंतिम दिनों तक भी प्रभु ने हमको संभाल के लेके जाएगा। और लास्ट अंतिम दिन में प्रभु ने हम लोगों को भी उससे छुड़ाएगा, जो विचार जिस दिन वो न्याय होगा, न्याय आसन का सामने हम भी प्रभु के पास आएंगे, प्रभु को हम धन्यवाद करेंगे और हम प्रभु को महिमा, हमारा द्वारा प्रभु यीशु मसीह को महिमा मिलेगा, क्योंकि उन्होंने हम लोगों को छुड़ाया, हम सबको छुड़ाया। और हम एक ही चीज है, उस टाइम भी प्रभु को महिमा मिले, प्रभु यीशु मसीह को महिमा मिलेगा, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए प्राण दिया, हम सबको अलग किया, हम सबको पवित्र किया है। तो वो पवित्र होने का कारण हम उस दिन भी जाके प्रभु का पास आएंगे और प्रभु को धन्यवाद करेंगे। तो प्रभु हम सबको आशीष करे इस वचन से, और सब भाई बहन को धन्यवाद, प्रभु को महिमा मिले। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ इस वचन के लिए। दूसरा कुरिन्थियों 2:14 और 15 में, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव के लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। इससे मुझे एनकरेज हुआ कि परमेश्वर हमको हमेशा जय के उत्सव में लिए फिरता है। प्रभु का इच्छा है हमको हर एक पाप पे जय देने के लिए, और हम उसका महिमा बनने के लिए भी प्रभु का इच्छा है, ये प्रभु का ही इच्छा है। और मत्ती 11:28-30 में लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। इससे भी मुझे इंकरेज हुआ कि जो भी अपना बोझ है, पाप का बोझ या कुछ बीमारी का, चिंता का, प्रभु के पास देने के बाद हम उनसे सीख सकते हैं कि वो कितने नम्र हैं। वो हमें नम्रता सिखाएंगे। ऐसा लिखा है कि तुम मुझसे सीखो, तुम मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। प्रभु हमको कहता है कि मुझसे सीखो, क्योंकि मैं मन में दीन और नम्र हूँ। तो प्रभु हमको बहुत उत्साहित है विजयी देने के लिए। Thank you. I want to share on that memory verse which I'm much encouraged with. और जो मेमोरी वर्स है मैं उसमें से बांटना चाह रहा हूँ।
This is something which I've been meditating on this. क्योंकि मैं इस पर मनन कर रहा था। Loving the Lord with all heart and with all soul and with all mind. और अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रभु पर प्रेम रखने के विषय में। This is something which again reminded me yesterday, even brother Zach's message also. और ये मुझे कल भी याद आया जब भाई जैक बता रहे थे। We all have knowledge, but knowledge puffs up. It is like something we are just making a balloon like which can break any time. हम सबके पास ज्ञान है, पर ज्ञान सिर्फ हमें फूलाता है और ऐसा वो एक गुब्बारे के समान मानो हम उसमें हवा भर ही रहे हैं। Because this is what even I also thought, like I am loving, but it is like pretending. और मैं भी कभी कभी सोचता हूँ कि ऐसा दिखावा है कि मैं प्रेम कर रहा हूँ, पर वो केवल दिखावा है। Even that verse from the offering of Cain and Abel. और वो जो वचन है काइन और हाबिल का जो बलिदान था उसमें से भी, which again I got a better light as brother Zach shared yesterday. और कल जब भाई जैक उस पर बता रहे थे तो मुझे और भी उसमें से प्रकाश और ज्योति प्राप्त हुई। And two things what he shared was, and that was Cain, he came in this manner with a minimum need to give. और कैन जो है वो जो सबसे कम उसको देना था वही वो लेकर आया। The minimum I need to give. कितना कम से कम मैं दे सकता हूँ या मुझे देने की आवश्यकता है। But Abel came with a mind saying, no, the maximum I can give. पर हाबिल एक ऐसे मनोभाव के साथ आया कि सबसे ज्यादा मैं क्या दे सकता हूँ। Yes, this is like how I love the Lord and how is that relationship I have with my Lord. और ये इस प्रकार है कि मैं कितना परमेश्वर से प्रेम करता हूँ और मेरा प्रभु के साथ किस प्रकार का संबंध है। Again, it was again recharging my life. Like my life was so degraded in having that puffed up knowledge and pretending of loving God. और ये मानो मेरे जीवन को एक पुनर्स्थापित करने जैसा था, क्योंकि कितना मेरे जीवन में बस ज्ञान है और परमेश्वर से प्रेम करने का एक दिखावा मानो है। It is something like what brother Zach said. It is like those people having godliness without power. और भाई जैक जैसे बता रहे थे, ये उन लोगों के समान है जो भक्ति का वेश धरते हैं पर उनके पास सामर्थ नहीं है। But one encouraging verse is to aim to live for God's aim to live for glorifying God. और एक प्रोत्साहन का वचन ये है कि हमारे जीवन का ध्येय ये होना चाहिए कि हमारे जीवन से प्रभु को महिमा मिले। 1 Corinthians 10:31. पहला कुरिन्ती उसका 10वां अध्याय और 31 वचन। Do everything for the glory of God. जो कुछ तुम करते हो परमेश्वर की महिमा के लिए करो। Really, I take this word to really love the Lord with all my heart and all my soul, with all my mind, not pretending, but really living a life which would be an example. और मैं इस वचन को सचमुच इस प्रकार से लेता हूँ कि अपने प्रभु से सारे मन और अपने सारे प्राण और सारी बुद्धि से प्रेम करना सिर्फ मनो या दिखाने के लिए नहीं, बल्कि सचमुच एक अनुभव से उस पर प्रेम करना। I confess myself. और मैं ऐसे अपना अंगीकार करता हूँ। Praise and glorify the name of the Lord in the name of Jesus. Amen. और परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। आमीन। We thank God for the word He has spoken to us. और हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं उस वचन के लिए जो उसने हमसे आज कहा। Just one verse, I'll just read from Romans 11, the last verse. और एक वचन मैं पढ़ना चाहता हूँ, रोमियो की पत्री उसका 11 अध्याय और उसका आखिरी वचन। For from Him and through Him and to Him are all things, to Him be glory forever. Amen. क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है, उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन। This is Christian life. ये मसीही जीवन है। From Him, उसी की ओर से, that means the power that I get through Him. उसी की ओर से इसका मतलब जो सामर्थ मुझे उससे मिलती है, Through Him, उसी के द्वारा and for His glory. और उसी के महिमा के लिए। So I want everything to be in my life to be like this. और मैं चाहता हूँ कि मेरे जीवन में सब कुछ इसी प्रकार हो। If I bring up my children, अगर मैं मेरे बच्चों को भी बड़ा कर रहा हूँ, it should be for Him. It is from Him. ये उसी की ओर से है, It is through Him, उसी के द्वारा है, and it is for Him, for His glory. और उसी के लिए है या उसी के महिमा के लिए है। If I do something in the church, अगर मैं कलीसिया में भी कुछ करता हूँ, it is from Him, through Him, and to Him. ये उसी की ओर से, उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है। May God help us. परमेश्वर हमारी सहायता करे।